हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे इंडियन रिवर्स के बारे में। अगर हम इंडियन रिवर्स की बात करें तो बहुत सारी इंडियन रिवर्स है, लेकिन इन सबको एक ही वीडियो के अंदर कैप्चर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे जिसके अंदर हम एक या दो रिवर को एक बारी में हम कवर करेंगे। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल का नाम है विजिट इंडिया। तो आज हम सिर्फ दो रिवर्स की बात करेंगे, दो प्रमुख महानदियों की बात करेंगे भारत की, जो ब्रह्मपुत्र और गंगा है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं ये। तो इनके बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं ये स्टार्ट कहाँ से होती है। तो ये जो है ये उद्गम स्थल है, कैलाश मानसरोवर लेक है जो कि उद्गम स्थल है ब्रह्मपुत्र का। ये जो ऊपर है ये जो नदी है जो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर रही है, ये नदी है ब्रह्मपुत्र। ये तिब्बत में कैलाश मानसरोवर जो लेक है कैलाश पर्वत पे, ये वहाँ से निकलती है और तिब्बत से होते हुए चाइना से होते हुए यहाँ से, जो तिब्बत है वैसे तो वो चाइना का ही पार्ट है, लेकिन जो तिब्बत के लोग हैं वो उसको अपने आप से अलग मानते हैं कि हम चाइना का पार्ट नहीं है, हम अपने आप में एक कंट्री हैं। तो ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है और यहाँ से ये सुंदरबन डेल्टा में, बांग्लादेश है यहाँ पे, बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे सुंदरबन डेल्टा में जाके और फिर ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। और ये जो नीचे से आ रही है ये आ रही है गंगा। ये यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाते हैं, और डेल्टा बनाने के बाद ये यहाँ पे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से ये जानी जाती है, जिसके अंदर हम दोनों जो रिवर है गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसको हमने मिक्स कर दिया। तो ये तो था, ये तो आपने मैप में देखा कि ये कैसे कैसे जा रही है, कैसे फ्लो कर रही है। ये डायग्राम है, नॉर्मली क्वेश्चंस पेपर में भी आता है कि कहाँ से स्टार्ट होती है, सोर्स क्या है रिवर्स की, या फिर वो कहाँ पे मैक्सिमम पार्ट प्ले करती है। और जो हमारी ब्रह्मपुत्र है इसको तिब्बत में या कह लो चाइना में हम सैंगपो के नाम से जानते हैं। आइए इनके बारे में और भी बातें हम जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की, जैसे कि आपने देखा है कि ये देखो कितना सारा एरिया कवर कर रही है, पहाड़ों से आ रही है। और ये जितना भी एरिया है, ये जो इतना एरिया है जो मेरा ये माउस चल रहा है इसके साथ साथ, ये सारा का सारा हिमालय है। तो ये पर्वत से आती है। तो ऊपर से जितनी भी रिवर आती हैं पहाड़ों से वो बहुत ज़्यादा पत्थर, क्योंकि बहाव इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने साथ पत्थर और मिट्टी लेकर आती है। तो पर्वतों से आने वाली जितनी भी वो होती हैं नदियाँ होती हैं, वो अपने साथ लेकर बहुत ज़्यादा मिट्टी लेके आती हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा मिट्टी लेकर आने वाली जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है पहाड़ों पे यहाँ पे। उसके बाद ब्रह्मपुत्र जो है, क्योंकि वो बहुत दूर से आती है, तो पहाड़ों से जब वो गिरेगी, कोई भी नदी गिरती है जब पहाड़ों से आती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी गिरता है। और जब प्लेन एरिया आता है, प्लेन एरिया आते आते वो बढ़ जाता है। जो एरिया जो जिस एरिया में वो बह रही होती है वो अपना बढ़ा लेती है वो। और क्योंकि पानी ऊपर से आ रहा है तो बहुत प्रेशर से आता है और बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो ये मैक्सिमम फ्लड जनरेटिंग रिवर है, मतलब सबसे ज़्यादा बाढ़ जिस नदी की वजह से भारत में आती है वो है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा, वैसे तो अगर हम देखा जाए तो ये सबसे लंबी नदी है, लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है, क्योंकि इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो तिब्बत चाइना में बहता है। भारत में इसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा बहता है, ये यहाँ पे जो बह रहा है इतना सा हिस्सा बह रहा है। तो इसलिए ये सबसे लंबी नदी नहीं है हमारे भारत की। हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है हमारे भारत की सबसे लंबी नदी। वैसे देखा जाए तो ये है ब्रह्मपुत्र, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी ट्रेवल करती है, बहती है, वो गंगा नदी है। तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र है वो सबसे ज़्यादा लंबी नदी नहीं है भारत की। और उसका जो सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन से राज्य में बहता है, ये यहाँ पे इतना ही असम है। तो सबसे ज़्यादा हिस्सा भारत में ब्रह्मपुत्र का असम में बहता है। उसके बाद है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि तिब्बत में इसको हम सैंगपो के नाम से जानते हैं। और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? वो नदियाँ जो प्रमुख नदी के अंदर आके मिलती हैं। मतलब अगर जैसे मान लो यहाँ से कोई नदी आके यहाँ पे इसमें जुड़ रही है, यहाँ से कोई छोटी सी नदी आके इसमें जुड़ रही है और अपना पानी लाके बड़ी नदी में डाल रही है, तो वो सारी होती हैं ट्रिब्यूटरीज। तो हमारी जो ब्रह्मपुत्र है इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे कि मानस, लोहित, दिहांग, मेघना, तिस्ता,
सुबनसिरी और देवांग। देवांग और दिहांग दोनों अलग अलग हैं, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद जो नदियां हैं, आपको पता है कि जो बहुत सारे जो शहर हैं वो इन नदियों के किनारों पर बसे हुए हैं। तो जो दो प्रमुख शहर ब्रह्मपुत्र के किनारे पे बसे हुए हैं वो है डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। और डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी दोनों जो शहर हैं वो असम में ही पड़ते हैं, असम में बसे हुए हैं ब्रह्मपुत्र के किनारे पे। और किसी भी नदी के द्वारा बनाए जाने वाली जो आइलैंड है, आइलैंड मतलब एक द्वीप होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है, एक छोटा सा द्वीप जिसके चारों तरफ पानी होता है, उसको हम आइलैंड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में द्वीप बोलते हैं। तो वो जो द्वीप है, किसी भी नदी के द्वारा सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप बनाए जाने वाली कौन सी नदी है, वो ब्रह्मपुत्र है। और वो जो द्वीप बनाती है उसका नाम है मसूली, और वो असम में बनाती है। क्या नाम है उस द्वीप का? उस द्वीप का नाम है मसूली। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बता दिया कि पहाड़ों से जो नदियां आती हैं वो सबसे ज़्यादा पत्थर और रेत वगैरह अपने साथ, मिट्टी वगैरह अपने साथ लेके आती हैं। तो सबसे ज़्यादा सेडिमेंटेशन कौन लेकर आता है? सेडिमेंटेशन यही होता है, ईंट पत्थर गारा अपने साथ लेके आना। तो सबसे ज़्यादा सेडिमेंटेशन कौन लेके आता है? ब्रह्मपुत्र। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पहाड़ों में से वो बह के आती है। उसके बाद सबसे बड़ा दुनिया का डेल्टा कौन बनाती है? डेल्टा भी कौन बनाती है? ब्रह्मपुत्र बनाती है, जो कि सुंदरबन डेल्टा है। ये वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं वो मिलती हैं, और छोटे छोटे द्वीप बन जाते हैं उन नदियों के बीच में जहाँ पे वो मिलती है। और उसके बाद है वाइडेस्ट रिवर, और ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। चौड़ी नदी क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता ट्रैवल करके आती है, बहुत सारा पानी लेके आती है पहाड़ों से, और जब प्लेन एरिया आता है तो प्लेन एरिया में आते ही वो चौड़ी हो जाती है, क्योंकि उसको पानी बहाने के लिए तो जगह चाहिए ना, इसलिए वो सबसे चौड़ी हो जाती है। अब हम बात करेंगे गंगा के बारे में। जो गंगा है वो यहाँ पर उत्तराखंड में गोमुख नाम की एक जगह है, वहाँ से निकलती है, और ये यहाँ से यूपी से, बिहार से, इधर से होते हुए वो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा में आके से मिलती है ब्रह्मपुत्र से। और फिर ये दोनों मिलने के बाद पद्मा के नाम से उस वेस्ट बंगाल में जानी जाती है, सॉरी वेस्ट बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में जानी जाती है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो गंगा जो है वो हमारी नेशनल रिवर है। नेशनल रिवर मतलब हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है ये। क्योंकि मैंने बोला, वैसे तो सबसे, अगर हम बात करी जाए भारत की नदियों की, तो ब्रह्मपुत्र जैसे भारत में यहाँ पे आती है, भारत में आके बहती है। तो हम अगर देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा हिस्सा उसका नहीं बहता, वो चाइना में, तिब्बत में बहता है। इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी हम गंगा को मानते हैं, वो हमारी राष्ट्रीय नदी है, और उसकी जो लंबाई है वो है 2910 किलोमीटर, और वो गौमुख नामक स्थान से निकलती है, जो मैं बता चुकी हूँ उत्तराखंड में है। और एक डॉल्फिन, पता ही है आपको डॉल्फिन क्या होती है? डॉल्फिन जो है वो गंगा में ही मिलती है भारत में, और उसको 2008 में हमारा जो राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल मतलब पानी में पाया जाने वाला जो जंतु होता है, उसको बना दिया गया था 2008 में। तो हमारा नेशनल एक्वेटिक जो एनिमल है वो क्या है? वो है डॉल्फिन। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, तो ये याद रखिए कि जो हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? वो डॉल्फिन है। कब बनाया गया था? 2008 में बनाया गया था। और किस नदी में मिलते हैं ये डॉल्फिन? तो ये मिलते हैं गंगा में। अब हम ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं गंगा की। हमने ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज की बात की थी। ट्रिब्यूटरीज वो छोटी छोटी नदियां होती हैं जो अपना पानी बड़ी नदी में डालती हैं। तो जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है वो है यमुना, अलकनंदा, भागीरथी, गोमती, सरयू, गंडक, कोसी, सोन। और ये ट्रिब्यूटरीज भी याद करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन में भी कि हमें ट्रिब्यूटरीज लिखनी है गंगा की। और बच्चों के क्वेश्चन स्कूल के उसमें भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि गंगा की ट्रिब्यूटरीज लिखो, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज लिखो। तो जो भागीरथी है उस पे एक डैम बनाया गया है जिसको हम टिहरी डैम बोलते हैं, और ये हमारे भारत का सबसे बड़ा हाइडल पावर प्लांट है। हाइडल पावर प्लांट मतलब वो जगह जहाँ पर पानी से बिजली बनती है। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 2300 मेगावाट है।
उसके बाद हम बात करेंगे गोमती की। जो गोमती नदी है उसके किनारे पे लखनऊ शहर बसा हुआ है। सरयू के किनारे पे अयोध्या बसा हुआ है। ये आप सब जानते ही हैं जब आप रामायण पढ़ते हैं कि सरयू के किनारे पे अयोध्या के साइड में से सरयू निकलती है। उसके बाद जो गंटोक रिवर है इसको सदानीरा के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो पुराना नाम है सदानीरा है। अब हम बात करेंगे मेन सिटीज़ की, उन प्रमुख शहरों की जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। तो गंगा क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है भारत के अंदर, तो बहुत सारे प्रमुख शहर हैं जो उसके किनारे पर बसे हुए हैं, जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, पटना, कोलकाता, बहुत सारे हैं। तो भागलपुर आपको पता ही है वो सिल्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, जो हरिद्वार है वो हमारी सेक्रेड सिटी है, लोग नहाने जाते हैं, कुंभ लगता है वहाँ पे, वाराणसी में भी कुंभ का मेला लगता है। और जो हमारी सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटी है वो विक्रमशिला, वो भी अभी भागलपुर में ही है। और ये भागलपुर हमारा कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा।